शेरू अपनी शादी की पहली रात पर ही हैवान बन जाता है। अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ फंस गई। तभी उसका दोस्त शिवा वहाँ पहुँच जाता है। अरे भाभी यहाँ देखो, इधर मैं यहाँ हूँ, आप जल्दी से इस खिड़की से बाहर आ जाओ। फिर सुमन भागकर जाती है और खिड़की से बाहर निकल जाती है। अरे शिवा भैया, ये सब क्या हो गया? देखिए ना, ये तो हैवान बन गए हैं। हाँ भाभी, मैं ये सब पहले से जानता था। शेरू पर किसी हैवान का साया है। तो नास मिटे, पहले क्यों नहीं बताया? बोल, अब क्या होगा? अरे भाभी आप डरो मत, सुबह होते ही ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा। ए शिवा, कहाँ छुप कर बैठा है? वो मेरी पत्नी है, तो उसके साथ क्या गुटरगू कर रहा है? फिर इसी तरह पूरी रात बीत जाती है और दिन निकल आता है। फिर सुबह होने पर सुमन डरती डरती अपने कमरे में जाती है। शेरू सो रहा होता है। अजी सुनिए सुनिए, आप ठीक तो है ना जी? तभी शेरू की नींद खुलती है। वह अब ठीक हो चुका होता है। तुम ठीक तो हो ना सुमन? मैंने कल रात को तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है ना? मुझे माफ कर दो सुमन। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे माफ कर दो। कृपा करके मेरी असलियत के बारे में किसी को मत बताना। देखिए जी, अब आप जैसे भी हैं मेरे पति हैं। मैं आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर वह दोनों मिलकर शिवा के घर जाते हैं। शिवा भैया, हमें इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना होगा। मैं एक बहुत बड़ी तांत्रिक को जानता हूँ, हम आज ही उसके पास चलते हैं। फिर शाम होने पर शेरू भाई, तुम उस पिंजरे में चले जाओ। अगर हमें वहाँ पहुँचने में देर हो गई और तुम हैवान बन गए तो अनर्थ हो जाएगा। फिर शेरू उस बैलगाड़ी पे बने पिंजरे में चला जाता है और वो तीनों तांत्रिक से मिलने निकल पड़ते हैं। फिर वो जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं और कुछ ही देर में अंधेरा होने लगता है। अरे शिवा भैया, ये क्या? ये तो रात भी हो गई। अब क्या करें? ये किसी भी वक्त हैवान बन जाएंगे। तुम घबराओ नहीं भाभी, शेरू पिंजरे में कैद है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे शिवा भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर थोड़ी दूर जाते ही कुछ बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं। अरे शिवा भैया, ये लोग कौन हैं? भाभी, ये लोग कोई चोर डाकू हैं। आप घबराओ मत, मैं इन्हें देखता हूँ। क्या हुआ भाई? हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो भाई? कृपा करके हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो भाई? इतनी सुंदर स्त्री के साथ कहाँ जा रहे हो? एक काम करो, इसे हमें सौंप दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। तुम हमारे सारे पैसे ले लो, लेकिन हम दोनों को यहाँ से जाने दो। नहीं, कभी नहीं। इतनी सुंदर स्त्री को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? जगीरा, तुम इस आदमी को पकड़ के रखो जब तक मैं इस औरत से कुछ बातें कर लूं। फिर दो बदमाश शिवा को पकड़ लेते हैं और वह गुंडा सुमन का हाथ पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लगता है। आओ मेरी रानी,
आज से तुम मेरी हो। ए, उसे छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। ए, छोड़ मुझे छोड़। वह दोनों बदमाश शिवा को कस के पकड़ लेते हैं और शिवा चाह के भी सुमन की मदद नहीं कर पाता। ए छोड़ मुझे, शिवा भैया कुछ कीजिए ना, मुझे बचाइए ना। ए, उसे छोड़ दे, मैं कहता हूँ उसे छोड़ दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आप ही कुछ कीजिए ना। शेरू भाई, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। अब तुम ही भाभी को बचा सकते हो। तभी काले बादल चंद्रमा को अपने आगोश में ले लेते हैं और वहां एकदम अंधेरा हो जाता है। तभी शेरू भी हैवान बनने लगता है। और देखते ही देखते शेरू हैवान में बदल जाता है। शेरू भाई, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है भाई? अरे कमबख्त, ये पिंजरे में किसे लेकर घूम रहे हो? अरे भाई, ये तो कोई भूत लगता है। अरे मर गए रे, अब क्या करें? डरो मत भाई, ये पिंजरे में कैद है, ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अजी मुझे बचाइए ना, अजी आप कहाँ हैं? शेरू भाई, तुम्हारी पत्नी को आज तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी मदद करो। अपनी शक्तियों को इकट्ठा करो मेरे दोस्त। अगर तुम चाहो तो इस पिंजरे को तोड़ सकते हो। फिर वह हैवान अपना पूरा जोर लगाने लगता है, लेकिन पिंजरे को तोड़ नहीं पाता। शिवा, मैं इस पिंजरे को नहीं तोड़ पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही मदद करो। हैवान भाई, बजरंग बली का नाम लो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे मूर्ख, मरवाना चाहता है क्या? उनका नाम लेते ही मैं जल के राख हो जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, तुम डरो नहीं, तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हे महाबली, हे सर्वशक्तिमान, मेरी मदद करो। मुझे एक औरत की रक्षा करने के लिए आपकी जरूरत है। हे महाबली हनुमान, मेरी मदद करो। फिर देखते ही देखते हैवान में इतनी ताकत आ जाती है कि वह उस पिंजरे को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। अरे भागो रे, ये भूत तो आजाद हो गया, अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। फिर वह सारे बदमाश डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। हैवान भाई, तुम हमें भूल तो नहीं गए ना? भाई, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ और ये तुम्हारी पत्नी। कृपा करके हमें नुकसान मत पहुँचाना। अजी आप बजरंग बली का नाम लीजिए, वह आपको जरूर ठीक कर देंगे। हे महाबली हनुमान, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बोलो महाबली हनुमान की जय। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। फिर महाबली का नाम लेते ही शेरू ठीक होने लगता है और देखते ही देखते उस पर से हैवान का साया हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। अरे वाह वाह, मेरे दोस्त तुम ठीक हो गए, वाह वाह वाह। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।